वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे? जो कुछ भी कर रही है अपने इलेक्शन कैंपेन सही तरीके से करें और महिलाओं को लेकर चिंता जताइए। सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ। सर, आपने दो चीज कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्यसभा पार्टी या बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहाँ सबसे ज्यादा आरोप बिल्कुल। आशीष जी, मैं आपको बता दूं हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, कई सारे गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी शंखनाद बज चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address the why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that initially you all had said it should not be mandatory. Now it is more or less become mandatory to do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbers. So, PN session was famous for mixing the ballots. In the EVMs you can't mix, you still can identify, and that does not help a free and fair election. भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी इन सब तरीकों से जो इस तरीके के बयान है उसको सर फ्रीबीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से? सॉरी बोली है, उसके अलावा मैं खुद प्रवक्ता के नाते आपको सॉरी बोल देता हूं कि इस तरीके की कोई भी महिला को कोई भी स्टेटमेंट देने का काम विरोधी जी ना करें या कोई भी और ना करे। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि बहुत अच्छी बात है। राजीव कुमार ने जिस तरीके से कहा कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, देखिए झूठ के गुब्बारे ना उड़ाएं। रूल्स क्यों चेंज पार्टीज है जो भी पारदर्शिता खत्म कर दी, ये कंसर्न है जैसे इलेक्शन के बारे में चिंता व्यक्त करती है। फिर पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए, सभी के ऊपर क्लियर कर। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल साफ निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, इसलिए आप रूल नंबर 93 देखिए। अजय जी हमारे साथ चिराग सेठी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी प्रवक्ता। चिराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। आम आदमी पार्टी को लेकर अगर हम बात करें, क्या देखने को मिलेगा नजारा, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से हर चीज कर दिया है क्लियर, लेकिन अगर तमाम ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है, हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, दिल्ली में सियासी पारा काफी हाई है। वहीं एक और बड़ी जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये बड़ी जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ईवीएम पर लगाए गए आरोप निराधार, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और दिल्ली का चुनाव रिजल्ट 8 फरवरी को होगा। और एक बार फिर से हमारे मेहमान चिराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम देखिए अब ऐलान दिया गया है चुनाव की तारीखों का, हमने क्या कहते हैं आप? सिर्फ एक चेंज किया। देखिए, दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। दिल्ली में जो हमने काम किए हैं उसके बेसिस पर दिल्ली की जनता वोट करेगी, अपने भाई को, अपने बेटे को दोबारा से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी।
और आप देखिएगा 5 फरवरी को चुनाव है और 8 को काउंटिंग है और 8 को हम फिर मुबारकबाद लेंगे आपसे। Inside the booth and outside the booth is not to be given, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before, and it will not be given. Just to make it clear, that is the only change. This 93-2 has 25 forms, which include 17 plus 4 forms. All of them were available and will continue. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का लाइव वीडियो इलेक्शन कमीशन ने कैसे कितनी बड़ी सिक्योरिटी, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, उसका भी पता महिलाओं को हर वोटर की फेस से बचे एक तरीके और इशारा था। सपोजिंग में दे दूं की तरफ और भारतीय सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है, लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, यदि आप इस बयान को या इस तरह की निंदा को या इस तरह की क्षमा को कैसे देखते हैं? क्या ये आप इस मुद्दे को चुनाव में उठाएंगे या फिर इसको भूल कर आगे बढ़ जाएंगे? प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूँ। चलिए संपर्क हमारा 5 फरवरी को पोलिंग होगी। 10.5 लाख बूथ पे सुबह 17 जनवरी को सुबह से नॉमिनेशन डेट है, आप रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पस फरवरी सॉरी 20 किसी को देने के लिए नहीं है। विड्रॉ कर सकते हैं, यदि क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूँ। 20 जनवरी को वापस ले सकता है। 17 जनवरी को आप नॉमिनेशन करेंगे, 20 तारीख को आप वापस ले सकते हैं, 5 फरवरी को पोलिंग होगी और 10 फरवरी को अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ, यानी कि हम 10 फरवरी को नई सरकार के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। 1 करोड़ हम पिछले काफी दिनों से लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन बनेगा दिल्ली का अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। या फिर अगर 8 घंटे में रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे। विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता के मन में क्या 3600 years he will क्या take to चाहती see है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या संभावनाएं Let us ask this question from the person who wants it. और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? He will give it to for machine learning. कुछ नहीं पता। यदि मेरी सबकी शक्लें किसी के बारे में बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में वोटर्स की क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका हटाया था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है, मशीन विल कह देना ठीक नहीं है। And machine will कौन during बनेगा the मुख्यमंत्री polling process चुनाव के अंदर so much artificial काल intelligence से लेके बाद तक उसके बाद created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ genuine है या ingenuine। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake। बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है शिक्षा का मॉडल, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात, हेल्थ का मॉडल, इसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे मॉडल ये कैंडिडेट वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। 1819 देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से कहा कि कोई भी वेलफेयर स्कीम को भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे। बिल्कुल। और इस दौरान हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से, उन्होंने कई सारी शंकाएं भी जताई। उन्होंने कहा ईवीएम को लेकर शंका पैदा करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो उन्होंने युवाओं से खास तौर पर ज्यादा ही वोट करने की अपील की है कि सभी लोग अपने जो ये लोकतंत्र का जिनको अधिकार है, अपना जो अधिकार है उसका पूरा बखूबी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ईवीएम से किसी भी तरह के अवैध वोट या जो भी चुनावी दौरान है और ऐसे में जो सवाल उठाए जाते हैं तमाम चीजों को लेकर क्लियर किया उन्होंने और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराते हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई शंका होती है, कोई समस्या होती है तो हमारे पास आए, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब देंगे और साथ ही साथ निदान भी करेंगे। तो इसलिए किसी भी गलतफहमी में ना रहें, लोगों में अफवाह ना फैलाए। तो दिल्ली में अब 70 विधानसभा सीटों की लड़ाई है और कितना अहम होने वाला है तमाम पार्टियों के लिए, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल जूही, इस बार के चुनाव में 1,55,24,858 पंजीकृत मतदाता हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो आंकड़ा है जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है 83.49 लाख पुरुष हैं और 71 लाख और 73,000 महिलाएं हैं, यानी कि 71,73,000 महिलाएं मतदाता हैं, जिसके अंदर जो नए मतदाता है, जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर है 2.08 लाख है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो वोट डालेंगे।
ट्रांसजेंडर्स की भी उन्होंने जिक्र किया, सभी लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग भी हैं। यानी कि पिछली बार जो है जो वोटिंग पर जो वोटर्स बड़े हैं वो लगभग 7 लाख के आसपास है। पिछली बार 1,47,00,000 और 86,882 मतदाता थे, तो 7 लाख वोटर बड़े हैं इस बार दिल्ली की। यानी कि ये जो मतदाता है 1,55,00,000 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 24,858, ये अपनी नई सरकार चुनेंगे और नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा ये हमें 10 फरवरी को पता चलेगा। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो आखिरकार आज दिल्ली के चुनावों का ऐलान हो चुका है। अब किस की पार्टी कैसे अपना चुनाव का कैंपेन करती है और दिल्ली की जनता किसको चुनती है ये हमें 10 फरवरी को पता चल जाएगा। फिलहाल जो भी है दिल्ली की नई सरकार की तरफ अब हम बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है और ये वक्त कहते हैं कि ये जो दौरान है अभी से चुनाव तक का, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यही रात अंतिम, यही रात भारी का दौर तमाम राजनीतिक दलों के लिए शुरू हो चुका है और देखना होगा कि अब जो पार्टियां हैं वो अपनी स्ट्रेटजी में क्या कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि जुबानी जुमले और जो जुबानी जंग है जारी रहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता किसके साथ है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ बस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए एबी स्टार के साथ।